लगता है आम व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के हित के लिए चुनकर जनप्रतिनिधि को भेजता है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के विधायकों के द्वारा भराड़ीसैंण में जो दृश्य दिखाई दिया कि वो विधानसभा के अंदर बिस्तर लेके सो रहे हैं, तो ये स्थिति इस बात का परिचायक है कि जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक पूरे साल भर सदन के बाहर भी विकास के मुद्दे पर सोते रहते हैं, वहीं वहां विधानसभा के अंदर जहां विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी थी, संदर्भित विधानसभा के क्षेत्र के विकास के लिए, वहां के क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निदान के लिए उनको चर्चा करनी थी, वहां पर भी उन्होंने सोने का काम किया है। और इसलिए उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को नकारा है और आगे पूरी तरह से उनका सुपड़ा भी साफ होने वाला है। अच्छा, जिस तरीके से एक दृश्य ये भी देखने को मिला कि कांग्रेस के विधायकों ने अंदर से लाइव किया और उन्होंने ये बताया कि बीजेपी बाहर भ्रम फैला रही है और कुछ मीडिया कर्मी भ्रम फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टूट फूट हुई है, लेकिन यहाँ कोई किसी भी तरीके की टूट फूट नहीं हुई है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि को विधानसभा के लिए चुना जाता है, उन उम्मीदों के खिलाफ और जो एक गरिमा सदन की होती है, उन गरिमा के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों के द्वारा कल एक नग्न प्रदर्शन विधानसभा के अंदर किया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रदेश के जो हमारा प्रदेश एक शांत प्रदेश है, जिसकी एक पूरे देश के अंदर एक अलग छवि है, उसको तार करने का भी अगर काम किसी ने किया तो कांग्रेस के विधायकों ने किया है। सत्र में जो कुछ भी घटित हुआ उसको लेकर सुनने में आ रहा है कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि कांग्रेस के विधायकों ने सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया। मैं सवाल पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि क्या मर्यादा केवल सदन की होती है? क्या प्रदेश की अपनी परंपराएं और मर्यादाएं नहीं होती जो आपकी सरकार में लागी गई? जो बेताल घाट में 8 राउंड की फायरिंग हुई और जिस तरह से नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 5 लोगों का अपहरण अज्ञात लोगों ने किया, क्या ये आपकी सरकार का और लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं था? क्या इसके लिए आपसे सवाल जवाब नहीं होने चाहिए थे? और मैं कहना चाहती हूं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है मुख्यमंत्री जी। एक एक्शन आपने और आपके आयात किए हुए लोगों ने उठाया, अब ये रिएक्शन आप देख रहे हैं सदन के अंदर जो हो रहा है और जिस तरह से इसका महिमा मंडन हो रहा है कि कांग्रेस के विधायकों ने उत्तराखंड विधान भवन की, गैरसैंण विधान भवन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो वो आप सब लोग लाइव प्रसारण में देख चुके हैं। हमारे विधायकगण वहां से लगातार लाइव प्रसारण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 पैसे का नुकसान भी उन्होंने उत्तराखंड के विधान भवन की प्रॉपर्टी को नहीं पहुंचाया है। ऐसे में ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ की दुकान चलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं और उत्तराखंड के जनमानस में एक गलत खबर का प्रचार करते हैं। कोई नुकसान गैरसैंण विधान भवन को नहीं पहुंचा है। धक्का मुक्की जरूर हुई, लेकिन उसमें ना माइक टूटा और ना टेबल टूटा। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या इस पंचायत चुनाव में हमने होते हुए देखी, संविधान की हत्या होते हुए देखी, सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का नंगा नाच होते हुए हमने देखा इसमें। और निश्चित रूप से जब उत्तराखंड की मूल भावनाओं का हनन हो रहा है तो फिर सदन तो उसका आईना होता है, लोकतंत्र का मंदिर होता है और जनता की बात, जो जनता में गुस्सा और आक्रोश है, उसकी बात सदन के अंदर उठाना कांग्रेस के विधायकों का नैतिक दायित्व था, उनकी जिम्मेदारी थी।